जरूरत ही नहीं है ना तुम लोगों को, घर से तो बाहर जाओगे नहीं। आपको जरूरत है ना। और आप 2-3 महीनों से कंटिन्यू पढ़ा रहे हो, आपको थोड़ा ऐसे ब्रेक तो चाहिए ना। अभी तो आया ना मैं घर से। अरे वो आपको तो भी सर कहीं घूमने पर्सनल जाना ब्रेक, होता है। ऐसे ऑफिशियल ब्रेक तो मिलना चाहिए ना सर आपको। नहीं नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते तो काहे का ब्रेक। जब सर आप फिर आप घर पे सर मीम्स एकदम करना ना। चिल मारना 1 वीक। तेरे को पता नहीं है, जामनगर में 2 दिन छुट्टी हो जाती है ना तो टाइम काटना इतना मुश्किल है ना, इतना मुश्किल। अरे सर हम आपको बताते हैं फिर चिन्मय को इससे फोन टाइम कर लेना। खत्म। चिन्मय क्या है रे? ये कर चिन्मय का फोन। चिन्मय एंटरटेनर है क्या? मारवी। हो सकता है सर। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था बताओ जल्दी से, वो बता दिया था ना कि ये वाई डेंटेड होगा 90 पे आएगा। हाँ हाँ सर, लास्ट में आपने वो MAA-A2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसका एग्जाम्पल और एग्जाम्पल दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखना अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सबसे पहला जो पढ़ रही हो उनको नहीं बोलना अभी, MA2B2 लिखा। ठीक है, पहले तो ये समझ लो, सेम ग्रुप भला अगर 90 में आ गया ना, सेम ग्रुप अगर 90 पे आ गया तो उसको सिस आइसोमर्स बोलते हैं। 90 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर्स। और डिफरेंस मतलब वाले 180 वाले को ट्रांस। ट्रांस तो सेम ग्रुप ना। हाँ, इसको ट्रांस। डिफरेंट ग्रुप वाले के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे MA2B2 है तो वो ये ऐसा आ गया, देखो। आपने ये नहीं बोला था कि सेम ग्रुप वालों को 90 पे ही रखता है? हाँ, वो ऑर्गेनिक में था, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है। चलो ए ए यहाँ रखा, बी बी यहाँ रखा, तो देखो क्या है ये। हबीबी। ये सिस है ना, सिस। हाँ सर। और अगर ये कैसे बनाते हैं, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। MA2B2 के कितने आइसोमर्स? 2 GI। M इसमें आप फॉर्मूला बताओगे टोटल आइसोमर्स? दो ही निकालने, दो ही हो गए ना इसके तो। इसमें स्टीरियो और स्ट्रक्चर दोनों मिला। हाँ, सब मिला के इसमें दो है। जैसे एग्जांपल वो क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा, PT हो गया, Cl2 हो गया और NH3 ऑल ट्वाइस। देखो इसके दो आइसोमर्स होंगे ना, PT, और यहाँ पे नीचे Ct ऐसे, और उधर NH3 Cl NH3 NH3, ये सिस हो गया। ट्रांसफर ऐसा 1 2 3 4, यहाँ पे NH3 NH3 Cl, ये ट्रांस हो गया। जो सिस वाला होता है इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं। प्लेटिन, सिस सर प्लेटिन। कैंसर में यूज होता है ना। कैंसर थेरेपी में काम आता है ये। हाँ थेरेपी, सॉरी कैंसर थेरेपी। थेरेपी मतलब इस कंपाउंड का नाम सिस्प्लेटिन है कि ऐसे टाइप के कंपाउंड को सिस्प्लेटिन बोलते हैं? ऐसे टाइप को नहीं, इस कंपाउंड को प्रॉपर बोलते हैं सिस प्लेटिन। ओके। फिर तो कोई सिस तो लगा वैसे दो वाले ये में। कौन सा थेरेपी में कौन सा काम कैंसर कैंसर थेरेपी मतलब तो कैंसर आपने ये कंपाउंड पहले में लिखवाया था सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। है? मतलब वो नहीं, मतलब कौन सा सेल्स की ट्रांस कौन सा काम? सिस वाला। सिस वाला, सिस डबल सी, सिस कैंसर। डबल सी का तो डबल सी, सी for चिन्मय होता है, चिन्मय। फिर ये सिस की स्पेलिंग क्या है? CIS। देखो किसी ने आगे क्या कर दिया, ये पक्का ओम भंडेरी है। भंडारी समझ जाओ, नहीं तो बेटा अभी बाहर करेंगे ना, अगले 3 दिन बाहर रहोगे तुम। भंडारी चुप हो गया, डर गया बेचारा। हाँ सर। डर गया। ये उल्टे पुल्टे ऐसे क्यों करते हो? आधे के साथ खुजली होने लगती तेरे को क्या? किसको? तेरे को और किसको? मैंने क्या किया? मैं तो वॉशरूम गया था। ओए ये खुजली हो रही मतलब 1 मिनट में आ गया ऐसा। खुजली मिटा के आया। ये
चलो हो गया क्या? हाँ सर। नहीं नहीं सर, एक मिनट सर। सर सर ये आप पूछोगे ना यूज ऑफ सिस्प्लेटिन, पूछ लेना सर एग्जाम में, वो नेक्स्ट वीक की टेस्ट में। ये यूज नहीं आता ना इसके, तो ऑब्जेक्टिव कल आएंगे आपने पी ब्लॉक चालू करवा दिया? अब पी लोग स्टार्ट हो गया यार, कल से एडवांस वालों को भी बैठ जाना है बोर्ड में ना, और मंडे से एक हाँ? नया आएगा कुछ मॉडिफाई करके। हाँ सर, वो मंडे से आप सुबह भी क्लास लगा सकते हो, नहीं वो आपकी मर्जी, क्योंकि वेकेशन चल रहा है। नहीं लगा। सुबह की क्लास तो जो चल रही है वो चलती ही रहेगी। एक्चुअली पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है ना कि जो अपने तो दोनों में को सेम। पढ़ना है ना वही जाइए एडवांस में पढ़ना है, तो तो इसलिए मैं आपको डबल मेहनत नहीं है ऐसे। तो मतलब कल से चालू होगा। चालू तो हो गया है, लेकिन कल से आपको बोर्ड वाले में जितने एडवांस वाले हैं ना विद्यार्थी लोग, बालक लोग, वो आ जाओ हाँ। में। तो मतलब सर, तो हमारी हम आज की बाद में रिकॉर्डिंग क्लास नहीं भेज होगी? देंगे सर ग्रुप में। रिकॉर्डिंग कोई किया ही नहीं यार, याद ही नहीं रहा, लेकिन मैं ना अरे अरे सर सर करता है प्रथम करता है। वो प्रथम करता वो है। भेज देता है हमें। अनंत वो को नहीं परमिशन की करता है। जरूरत नहीं होती है उसको, वो डायरेक्ट स्क्रीन। ओके। सर कल से फिर केमिस्ट्री क्लास होगी क्या नहीं होगी? शाम की कैंसिल, मतलब सुबह वो दोपहर को 40 मिनट वाली होगी ना, तो फिर ये 1.5 घंटे नहीं होगी ना? नहीं नहीं, जो अभी कल परसों तक जैसे चल रही है ना वो चलते रहेगी, ठीक है। हाँ। उसके हाँ। बाद टेबल में मतलब वो देखा जाएगा कौन सी क्लास कहाँ पे जाएगी नहीं जाएगी। बाकी सर कल मतलब ऐसे परसों ना बोर्ड वाली क्लास में। तो आज ये खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेशन? हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। सर सर ट्यूजडे तक, ये सैटरडे तक बिल्कुल सेम शेड्यूल है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सर ये आपने ये मंडे से सीओसी क्या लिखा है सर? COC नहीं, C.C used in used in cancer therapy। क्लास सिस वाला? हाँ सिस हाँ, cisplatin। काम आता है। देखना पहला कंपाउंड था M82B2। फोन पे फोन आ रहे हैं भाई। M82B2 के कितने आइसोमर्स? 2 आइसोमर्स। दो। हम लोग नहीं बताओगे, बताओ रेमन टन्ना। MA4 के कितने आइसोमर्स होंगे? MA4 हाँ उसके तो एक ही होता है। होगा तो एक नहीं होगा, 2 होगा ना, 2 के साथ रिलेट करोगे ना, एक कैसे होगा रे? तो नो आइसोमर्स, 0। हाँ हाँ मतलब अरे हाँ। MA3B इसके कितने होंगे? इसके भी वन ही होगा। 0। नो नो जीरो। चिन्मय से पूछो ना। इनमें बताओ हाँ, रे, 0। के कितने आइसोमर्स होंगे? इनमें इनमें नहीं है, बात कर देते हैं। नहीं क्या सर इसका 2 आइसोमर होंगे, ऐसा चिन्ह में नहीं बोलेगा। कौन सा तो बोली बोलते हैं, किसी को सुनाई ही ना पड़े रे। पहले का दिल की बोली। बैठते कहीं दिल और की बोली। बोलते किसी और रूम से हो गया तुम। यही से बोल रहा था सर तब से। इसके कितने आइसोमर्स होंगे MA2BC के? 2। C है ये, CBC, ये B और C, A और A। ए देखो A 90 है तो 6 हो गया ना। यहाँ पे B और C डिफरेंट ग्रुप वाला क्या है? 90। डिफरेंट ग्रुप वाला यहाँ पे क्या आ गया? 180। 180। यस वाला क्या क्या डिफरेंट 180 पे, तो ये हो गया ट्रांस। MN2BC के कितने? 2 आइसोमर्स। जिनमें बताओ MABCD के कितने आइसोमर्स होंगे? सर 4। 4 नहीं एक भी नहीं। 4 नहीं, 4 फैक्टोरियल। हाँ वो बल्कि ग्रुप वाला देख देख के बनाने पड़ेंगे। टोटल 3 आइसोमर्स होंगे। देख हैं? अरे हल्की कैसे देखना है मैं बता रहा हूँ। देख M हो गया, एक M हो गया, M M M M M M M M। यहाँ पे A और B को लिया 180 पे, तो जो बच गया उसको लगा देते हैं। यहाँ पे A और C को लिया है, यहाँ पे A और डी को बाकी जो बच गया लगा ओके। देते। B और D बचा है, A D लिया तो क्या बचा? C और B। इसके अलावा बाकी कुछ भी बनाओगे ना तो सेम आ जाएंगे, इन तीनों से मैच कर जाएगी। हाँ सर। इसका फॉर्मूला क्या है?
n अगर MAB चारों अलग हो तो n-1 होंगे ऐसा। ऐसा तो हो ही नहीं बोला नहीं सकते, है, तीन याद जैसे रख लो। PCl हो गया, NH3 हो गया, CN हो गया, Br हो गया, इसके कितने आइसोमर्स होंगे? तीन। हाँ, वो क्वेश्चन तेरे को ऐसे लिखेगा, मैंने कैसे बताया MABCD। ठीक है। चलो इसको हटा दें। नहीं नहीं सर नहीं 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 नहीं। सर आप किंगस्टुक से तो बात करो, इतने दिनों से नहीं किया आपने। किंसुक तो बात ये कर, उदय सबसे बात करवाता है क्या? ये यार उदय को खुलवा दो मैट्रिमोनियल साइट। नहीं, ये ये वो उसमें सर्विस कॉल उदय खोलेगा में मैटर। उदय को एम्प्लॉय करेंगे। बोले आप लड़की वाले पार्टी से बात करिए। ये कभी किंसुक से बात करेंगे ना, किंसुक ये नोट की है हाँ वो? सर। बोलेगा नहीं किए। तुम भाई अरे वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैं अभी लिविंग रूम में पढ़ रहा हूँ, इसमें मतलब थोड़ा लिखने की जगह कम है, जितना होता है उतना स्क्रीनशॉट से और पूरा नोट से चला लेता हूँ बोर्ड वाले। ये तो एडवांस वाली क्लास है ना, तो अब मतलब कहाँ पे रूम में लिखने की इच्छा कम हो जाती। अरे बेंडारी तुम अरे हाँ, अरे वो मतलब घर में कोरोना है तो मैं लिविंग रूम में बैठा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ इसलिए। अच्छा तो अभी इसलिए नहीं करते हो। नहीं सर, करता हूँ जितना होता है उतना करता हूँ, लेकिन फिर मतलब वो बीच में एक छोटा सा टेबल है, फिर हाथ दुखने लगते हैं थोड़ी देर में। यार देखो अब रोबोट वाला एक हाथ लगवा के दे, कह रहे किंसुक दुखे ना, कंटिन्यू काम करते रहे। चलो इसको हटा दें क्या? जा देखना, आपको जब भी ना MA2B2 के दो आइसोमर्स बताया मैंने, MA2BC के दो आइसोमर्स, MABCD, जब भी मोनोडेंटेड लिगेंड आएगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यही तीन होंगे। MABCD के तो 3 होते हैं। हाँ तीन ही लिखा था। और ठीक है, अब आते हैं इससे MAA, इसका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, बाइडेंटेड। हाँ इसके कितने आइसोमर्स होंगे? एक भी नहीं। 0 MAB होल ट्वाइस, इसके कितने होंगे? 2 अरे सतीश क्या कर रहे हो? अरे सर नीचे रिपेयरिंग चल रही है। अच्छा रिपेयरिंग चल रही है। हाँ सर। आज इधर मुस्कुरा रहा था ना। सर मैं माइक बंद कर जोर से रिपेयर कर रहे हैं। सर एक डाउट है, अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड है ओके, हाँ मतलब ए भी एक लिगेंड पूरा एक हुआ ना? ठीक है हाँ, तो ये वही भी लिगेंड एक होगा। ठीक है। जैसे इसके जगह पे COEN होल ट्वाइस लिख लो ना। मोनोडेंटेड के ऊपर वाले आइसोमर्स कैसे होंगे देखो यहाँ पे। अच्छा इसके तो होंगे ही नहीं भाई ना, ये तो सिमेट्रिकल वाले के 0 होते हैं ना, अनसिमेट्रिकल वाले के होंगे। ए भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है ना, मैंने बोला आपको ए लगाए तो सिमेट्रिकल, और अगर अदल बदल के लगाए तो अनसिमेट्रिकल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, MAA हो गया और ये BC, इसके आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे। चलो चेक करके देख लेते, देखो यहाँ पे M हो गया, यहाँ पे तूने A और A लगाया तो यहाँ पे B, हाँ कहीं पे अगर ऊपर भी लगाओगे तब भी सेम ही रहेगा ना, दोनों तो सेम ही होगा ना। हाँ यस सर। A हो गया, A हो गया,
यहाँ पे इसको सील का ऑपोजिट भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि तो फिर ये भी जीरो अलग होता है। आइसोमर। हाँ ओके यही अगर ए ए बी ए ए सिमेट्रिकल वाइड डेंटेड लिगेंड है। अच्छा तो फिर उनको मतलब 180 पे नहीं रख सकते ऐसा। हाँ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, 180 पे कभी आप डाल ही नहीं सकते हो, हमेशा 90 के एंगल पे टेपना होता है। अगर यही ना ए बी और बी सी होता तो 2 आइसोमर्स हो जाते उसके, ए बी होता तो हो जाता ना 2 आइसोमर्स। नोट करो इसको। हो गया सर। हो गया। देखना अब सर रुको। ज्योमेट्रिकल सिर्फ 4 और 6 के लिए होता है कोऑर्डिनेशन। हाँ हाँ वनली स्टीरियो आइसोमर्स 4 और 6 के लिए ही होगा। ये 0 है जिसके लिए उसके लिए दोनों बना देना। नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, जीरो आइसोमर से दोनों तो सेम ही है, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। बीच में इक्वल टू डाल देंगे। इसको हटा हो दें। गया सर। यस सर। इसके आइसोमर्स बताओ, एम एबीसीडी के कितने होंगे? एम एबीसीडी के आइसोमर्स 0 3 0 फिक्स तो हो गया है कि ये दोनों 90 पे वो दोनों 90 पे। ऐसा तो इसमें हम करते हैं। दो होंगे। ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। सर हाँ एबीसीडी है डी ना। होगा ना। यहाँ पे ए हो गया, एक को फिक्स करते और एक को रोटेट कर देते तो बी और ए आ जाएगा। 2 ओ आइसोमर्स। हाँ हाँ तो दो। तो उस मतलब इसमें सीडी लगाना है, ठीक है। एम एबीसीडी है ना, ये अनसिमेट्रिकल वाइड एंगल, अनसिमेट्रिकल वाइड एंगल। तो इस बार का टेस्ट हमारा और उनका सेम बनेगा कि अलग बनेगा? सेम सेम बनेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएंगे और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर। और तो अपना फेवरेट चॉकलेट है। हटाएं क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ सर। देखना ये ज्योमेट्रिकल खत्म हो, ऑप्टिकल पे आता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो 6 वाले जगह नहीं होता। 6 वो आ जाएंगे इसी में, मतलब ऑप्टिकल में ही दोनों साथ आ जाएंगे। देखो ऑप्टिकल में ना पीओएस जिसके पास है वो नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये अच्छा ये तो याद आ रहा है। वही वाला है, जहाँ पे पीओएस नहीं होगा वहां पे ऑप्टिकल हो जाएगा। एक तो होगा ही। हो जाएगा। दो होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे पहला एग्जांपल Ma2B2C2। देखो इसके ना टोटल जीआई जो होते हैं वो 5 होता है। 1 2 3 4 5। ये स्क्वायर प्लेनरी नहीं फिक्स वाला है ना, तो ऑक्टाहेड्रल होगा ना, इसके लिए ऊपर नीचे लगा रहे हैं। और टेट्राहेड्रल इसलिए शो नहीं करता है ना क्योंकि उसके सारे बॉन्ड एंगल 109 के होते हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में 90 के भी होते हैं और 120 के है 180।
120 का नहीं होता? 120 कहाँ से आ गया? अरे हाँ, अरे होते तो है ऑफ टाइटल में 4। अब तुम ऐसे कंसीडर नहीं करोगे किसके और इसके बीच का? 90 होता है और एक कौन सा होता है? 180 का। 180। 180। लेकिन टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल ये भंडारी की आत्मा जाग गई। भंडारी यही हो ना क्लासरूम में कि बाहर बैठे हो रामलीला मैदान में रहे? नहीं, कुछ लिमिट आ रहा होगा। कुछ लिमिट है। रामलीला मैदान बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग कुछ लिमिट आते रहते हैं। तो कहाँ आता है रामलीला मैदान? देखना इधर प्रोग्राम बनाओ जाता है। अरे कुछ लिमिट आने के लिए दिल्ली जाओ क्या रहे तुम? दिल्ली में ना, वही सोचा था मैंने। अभी रंगीन आदमी भंडारी तो सर उससे अच्छा मुंबई नहीं ऐसा थोड़ी होता है सर, दिल्ली जाते हैं वो रंगीन आदमी होता है। सीधी देखना M A2B2C2 का यहाँ पे ना अपन सबसे पहले ऐसे किया है, A और A को लिया 180 पे, B और B को लिया 180 पे, 180 पे, B और C को लिया 180 पे, एक बार जितने हैं ना सबको लिया 180 पे, और एक बार जितने हैं ना सबको लिया 90 पे। 90 पे। बाकी ये जो बच गया है ना उसको जहां मन करे वहां टरका दो। ये C बचा है तो C लिख दो और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? D है क्या? BB है। B और यहाँ पे क्या? ABCD। A और क्या? C और C। तो A और B इधर तो सर हो गया। अगर इसमें हम A को 180 पे ले ले तो ले रखा ना 180 वो वाला बन जाएगा। ठीक है, पहले वाले में ले रखा 180 तो ना अभी नहीं वैसे नहीं, वो प्लेन में। हाँ बात तो सेम ही है ना, लेके देख लो सेम बन जाएंगे। एंगल से चेंज, अगर एंगल का डेविएशन आ रहा है ना तो मतलब डिफरेंट आइसोमर्स होंगे, अदरवाइज सेम होंगे। तो Ma2B2C2 के 5 GI होते हैं। अब देखो पहले में POS है कि नहीं है? है। देखो बड़ा पाँव वाला वो स्लाइस कट लगाओ, बीच से बड़ा पाँव को काटो, ठीक है? तो आधा आधा बड़ा पाँव उधर आधा इधर हो जाएगा। मतलब एक A दोनों हाफ में और आधे आधे, आधा B और आधा C। हाँ आधा C आधा B, लेकिन एक A ऊपर और एक A नीचे। नीचे नहीं सर, आधा आधा जाएगा कि पूरा पूरा जाएगा? क्योंकि टोटल 2 B बनाने हैं। A की बात कर रहे हो क्या तुम? नहीं, B और C वो कैसे कट होंगे? मतलब आधे आधे जाएंगे, मिलके पूरे होंगे। देखो समझे? हाँ मिल के मतलब ऐसे होगा जैसे वो देखो ना रे क्या आधे आधे मिल के दोनों एक बनाएंगे ना, हमें तो टोटल 2 B बनाने हैं। अकॉर्डिंग काटना है, थिकनेस के अकॉर्डिंग। अरे बड़ा पाँव खाते हो अमन। ये नोटबुक वाला एग्जांपल देखो, ये नोटबुक है, ठीक है। नोटबुक के अंदर 100 पेज है। कितने पेज है? 100 100 पेजेज हैं, तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ना इस नोटबुक में। हाँ मान लिया कि 4 mm का थिकनेस है, ठीक है? और सारे कॉर्नर यहाँ तूने B लगाया, यहाँ पे C लगाया, तो 4 mm का थिकनेस है और टोटल 100 पेज है। तो जब इसके थिकनेस 50 पेज में आप 50 पेज में काटना है तो कट्टा लगाना है, तो 50 पेज में काटना है तो यहाँ बीच से तो नहीं काट सकते। मतलब जैसे जहाँ से बाइंड किया वैसे उसके प्लेन में काटना है। हाँ उसके प्लेन में काटेगा तो ये C आधा आधा कटेगा ना। हाँ कॉर्नर पे। लेकिन इस नोटबुक के ऊपर में क्या है? A है, नीचे भी नोटबुक के क्या है? A है। इसमें 2 POS मिलेंगे। अब POS वो हाँ एक से ज्यादा मिलेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में इसमें POS ऐसा भी काट सकते हैं ना, ऐसे ऊपर से आप आधा A जाए तो आधा ए ऊपर और आधा ए नीचे, आधा बीच। हाँ ये भी सही तरीका, बीच से काट दो ना, मिल जाएगा। इसको भी बीच से काट दे, मिल जाएगा इसमें मिल जाएगा। नहीं इसमें नहीं मिलेगा तो इस स्लाइस इसमें ऐसे B के अलोंग काट, बीच ये स्लाइस कट लगाएंगे तो मिल जाएगा ना। इसमें 4th वाले में POS होगा सब में होगा लास्ट में।
5 वाले में नहीं होगा ना? नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब अलग अलग, कोई भी 180 है नहीं, काट ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, काट आपने जैसे तुम स्लाइस कट लगाओगे ना रे, तो एक नोटबुक के ऊपर ए है और नोटबुक के नीचे क्या है? बी है ना। बी है। बी ये जो सेम प्लेन वाला है वो तो आधा आधा कटेगा, लेकिन एक लेकिन नोटबुक के ऊपर में ए है, नोटबुक के नीचे में बी है, तो ऊपर ए आ जाएगा, नीचे बी आ जाएगा ना। हाँ पीओएस नहीं है, नो पीओएस। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स दो हो जाएंगे ना। हाँ हाँ आर और एक एस इसका नहीं, मिरर डी इमेज। और एल होते हैं ना, ऐसे ऑप्टिकल आइस हाँ, में डी और हाँ एल एक होते हैं एल होगा। एल होगा। ना, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऐसा। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? टोटल छह। टोटल 6 आइसोमर्स होंगे। 1 2 3 4 और 2 इसके 6। जीआई 5 होंगे, ऑप्टिकल 2 होंगे, टोटल आइसोमर्स 6 होंगे। एक कॉमन है दोनों में। हाँ ये बात बिखरी। इसके बाद क्लास खत्म। क्या बोल रहे हैं पीयूष? सर को आवाज नहीं आई पीयूष तेरी। पीयूष तूने क्या बोला? सुना ही नहीं पड़ा मेरे को। वो कुछ क्लास के बारे में बोला कि इसके क्लास बाद का कुछ होने क्लास के वाला बारे का बोल रहा है। क्लास कब तक चलेगी ऐसा पूछ रहे हो क्या? नहीं वो कुछ और बोल रहा था, हमें भी नहीं सुनाई दिया ठीक से। खत्म हो गया ऐसा कुछ बोल रहा था। वही हाँ। क्या बोल रहे थे पीयूष, वापस बताओ। अभी 2-4 एग्जांपल और हैं, उसके बाद आइसोमर्स खत्म हो गया। यस सर। रुको सर, ये सब में कट मार देते हैं। मार दिया। हाइलाइटर मार अमन। अरे स्ट्रक्चर में कौन सा हाइलाइटर मारूं, वो मैं बाद में मारूंगा। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे Cr हो गया, Cl2 हो गया, OH होल ट्वाइस हो गया और NH3 होल ट्वाइस। सर इसमें कुछ चार्ज से फर्क पड़ता है? चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं ऑक्सीडेशन नंबर से। हाँ ठीक है। नहीं, वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ फॉर्मेट चेक कर लेना, A2B2 ओके इसको हटाए ना हम। यस सर। देख, अभी थोड़ा टाइम में रिजॉइन करना है ना। अभी तो बहुत टाइम है। दूसरा सेकंड एग्जांपल है MA2B4। MA2B4 बोलो या फिर MA4B2 बोलो। इसके भी दो होते हैं ना, दो GI दो होते हैं। पीओएस है, एक में नहीं है। एक में है, एक में नहीं है। जब बी और बी ऊपर नीचे होंगे ना, दो वाले जो सेम है तब मिलेगा। मतलब स्विच में या ट्रांस में? मतलब उसमें ये अपने ट्रांस वाले में। ट्रांस में पीओएस होगा या नहीं होगा? पीओएस नहीं होगा, होगा। इसलिए उसमें इसमें होगा ना। देखो ये M है, M है, ट्रांस हाँ। वाला बनाएंगे तो ऊपर ये रखेंगे, नीचे ये रखेंगे ना। हाँ इस वाला बनाएंगे तो ये और ये रखेंगे, तो इसके अंदर तो पीओएस ये क्या है, ऊपर वाला ट्रांस है ना। हाँ उसमें पीओएस है। इसमें पीओएस नीचे नहीं है। ये क्या हो जाएगा, बी बी हो गया। नीचे वाले में नहीं आएगा, बी 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 बी। तो इसके यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 2 हो गए। 0। हाँ अच्छा, हाँ ये पीओएस नहीं है इसलिए होंगे। हाँ सही। और ऑप्टिकल टोटल एक्टिव, 3। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कौन सा हो गया? ये नीचे वाले 2। नीचे वाले ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स सिस फॉर्म हो गया। वो ऑप्शन में देगा कि मतलब सिस लिखेगा, ट्रांस लिखेगा। ओके सर, अभी ये इनऑर्गेनिक चल रहा है ना। हाँ वो ये इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ हाँ तो मतलब ये 12th की जो ऑर्गेनिक होगी वो कब होगी? लास्ट में?
मतलब पहली बुक खत्म होगी ना उसके बाद होगी ऑर्गेनिक आपके। क्योंकि हाँ स्कूल में ऐसा उल्टा कर रहे हैं, पहले बुक 2 खत्म कर रहे हैं। अच्छा बुक 2 खत्म कर रहे हैं वो इसलिए बुक 2 हाँ खत्म कर रहे हैं क्योंकि 11th में उन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ाया नहीं था तो हाँ, मतलब वो। उसमें स्टार्टिंग में तो थोड़ा 11th और 12th मिक्स पढ़ाया था, और अब फिर अभी वो अभी वो आज 12th में वो अल्कोहल फिनोल वाला पढ़ा रहे हैं। आज तो वो ना एक साथ पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक। मैंने भी आपको बोला था ना कि ऑर्गेनिक एक ही साथ पढ़ने का होता है हाँ इसलिए वो सर। कोई नहीं उधर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो इधर ये वाली बुक पढ़ लो फिर मैं पढ़ाऊँ। तो ये 12th में फिजिकल के कौन सा चैप्टर होता है? फिजिकल पहले 4 हैं Solid. केमिकल केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी 5। सॉलिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल सरफेस। ओके डेवलप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक सेकंड ऑर्गेनिक। ओके सर, हो गया सर ये वाला तो। ये हटा देना इसको। यस सर। यस सर। एक ये कंपाउंड होता है Ma3B3। ये ओनली क्या होता है? ट्रांस यस यस 19 ऐसा कुछ। और काफी स्पेशल नेम होता है इसका ना। ये डब्बा बना लेते पहले 1 2 डब्बे, एक ऊपर एक नीचे। इसका नाम से चिन्मय को पता होगा। चिन्मय चिन्मय को क्यों पता होगा रे? चिन्मय पता है क्या? नहीं फिर मैं बताता हूँ, आप नाम लिखो बहुत फिर बताता हूँ। चिन्मय ये अपने चिन्मय तुम सुनाई नहीं दे पाते। देखना चिन्मय है ही नहीं, रखता लैपटॉप इसमें, आप बाहर से जाके बोलता है। तो सुनाई नहीं दे रहा है। गली में खेलते रहते हो क्या रे तुम? और जब मैं कुछ पूछता बोले यस सर सर यही है। उसने माइक कहीं और डाल के रखा है, माइक में क्या डालते हैं? कहीं और जगह पे डाल के रखा है। इसका पता नहीं, स्कूल के क्लास में तो सही चलता है, माइक इधर आके ही एम, गोंडोगोल हो जाता है। तो अरे क्या बोल रहे हो? हम बंगाली बोल रहे थे। बंगाली आती तो ठीक ना। ये Ma3B3 जो होता है ना काफी स्पेशल आइसोमर्स होंगे और इनके लिए जो नेमिंग भी होती है ना बिल्कुल हटके होती है। बताओ Ma3B3 ए ए ए बी 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 और यहाँ पे ए ए बस एक इंटरचेंज हो जाता बी ए बी बी। जो पहले वाला आइसोमर्स है ना पहले वाला ये ऐसा है दिस ये एक ऐसे दिखाया जाता है और ये एक ऐसे प्लेन में और जैसे पहले दैट। वाले में कौन जाता है ये ऐसे सिस फॉर्म के नाम से जाना जाता है लेकिन वो कम होगा फेसियल बोलते हैं या फिर फेस आइसोमर बोलते हैं फेस आइसोमर ये रेड रेड डॉटेड ये क्या है? मतलब वो प्लेन। दिखाया कि ये बिल्कुल ना एक प्लेन में ऐसे होते बाहर की तरफ निकले हुए और ये इधर और ये ट्रांस हो गया या फिर मेडी डायगोनल बोलते हैं इसको या फिर मर आइसोमर्स फेस एंड मर मतलब ये आइसोमर्स। सेस और ट्रांस कैसे डिसाइड किया? सिस और ट्रांस मतलब ये स्पेशल नेमिंग किया गया एंगल के अकॉर्डिंग ये नहीं। इसमें सर वो दूसरा वाले में बी और बी 180 पे है, बी और बी पे 180 पे है, इसलिए ट्रांस बोल सकते हैं। और यहाँ पे बी और हाँ, बी 90 पे भी है। देख सकते हो आप। लेकिन ये ना सिस ट्रांस इसमें बहुत कम पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा हमेशा मोस्टली वो ये सिस ट्रांस नहीं है ये फेस आइसोमर्स पूछेगा या फिर क्या पूछेगा ट्रांस आइसोमर्स। और एक होता रहे MABCDEF 2 4 6 इसके ना टोटल 15 GI होता है
और ऑप्टिकल आइसोमर्स 30 हो जाते सर ये दूसरे वाले में आप वो प्लेन बना दोगे कि नहीं होता है प्लेन ऐसा? हैं। इसमें नहीं होता है, इसमें ओके। ABCD ये में देखना 15 GI होते हैं, और जितना होता है सबके सब ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो इसमें एनांशियोमेरिक पेयर कितने होंगे? एनेंशियोमेरिक पेयर, हाँ 15 ही होगा ना। हाँ। एक एनांशियोमेरिक पेयर में D और L आता है, तो एनांशियोमेरिक पेयर तो 15 ही होंगे। नोट कर लो। सर वो आपने एनेंशियोमेरिक पेयर का क्या बताया? एनांशियोमेरिक पेयर में ये आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक वाले में पढ़ते थे, वहां से पता चला है, मतलब D एंड L फॉर्म को मिला के एक एनांशियोमेरिक पेयर बोलते हैं। तो 15 ऑप्टिकल आइस 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो एनांशियोमेरिक पेयर 15 होंगे। ओके सर। हो गया, नोट हो गया क्या? यस सर। चलो आ जाओ आप लोग, ज्वाइन करो। देखना नेक्स्ट एग्जांपल है, M है, A होल ट्वाइस है, और ये यहाँ पे A2 है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। CO हो गया, En2 हो गया, Cl2 हो गया, इस पे प्लस है। अब इसके आइसोमर्स देखना आप, 1 2। एक ऊपर एक नीचे। देखो इसमें बीच में CO आ जाएगा। En को हमेशा कितने के एंगल पे लगाना है? 90 के एंगल पे। तो अगर आपने Cl यहाँ रखा है, इसके अंदर क्या है? POS है ना, इसलिए नो ऑप्टिकल। लेकिन अगर Cl यहाँ है, तो En अब यहाँ पे आएगा और एक En इधर आएगा। इसमें क्या है? POS है ना, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ये वाला। ये कौन सा फॉर्म है? सिस है या ट्रांस है? बोलो। सिस। ये सर सिस। हाँ ये एक EN दूसरे प्लेन में, मतलब EN का एक आधा पार्ट दूसरे प्लेन में, ऐसा है ना मतलब सिक्स वाले में? हाँ हाँ हाँ, मतलब नोटू के एक पेन ऊपर लगा हुआ और एक कॉर्नर से कंबाइंड करो, कॉर्नर से ऊपर ओके। वाला। तो POS इसमें नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स। बताओ, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी है ना, ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो 2। तो GI कितने हो जाएंगे? 2। और ऑप्टिकल आइसोमर टोटल कितने 2 होंगे? 3। 5। 3 होंगे, अरे 5। हाँ, 3। अरे मैंने देखो एक ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना। हो गया। नो सर। नीचे वाले में सर अपने नीचे वाले में POS नहीं होगा ना? नहीं है ना POS, इसीलिए तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है।
हो गया? हटा दें क्या? नोट कर लिए रे? हाँ सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल उसी की तरह है बिल्कुल, ये भी एम ए होल ट्वाइस और बी सी ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल CO हो गया, EN होल ट्वाइस हो गया और NH3 हो गया और Cl हो गया। तो इस पे भी वही आने वाला है ना, मतलब ये कितना GI 2 हो जाएंगे। उसी की तरह NH3Cl के बीच में एक बार 90 रखना है, एक बार 180। GI 2 होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी 2 होंगे। इसमें से जो सिस फॉर्म होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एक काफी स्पेशल कंपाउंड है, जैसे वहां था ना कि A3B3 जो था, ये 2 आइसोमर्स GI शो करते, ओनली GI। और एक ऐसा होता है MAA होल थ्राइस, वो खाली ओनली ऑप्टिकल आइसोमर्स। OI। ये ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस हुआ है, और इसमें खाली सिस फॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होगा ही नहीं, ऐसा है किसमें? ना? ये जिसमें ओनली ऑप्टिकल है। हाँ मतलब ये एक ही ऐसा फॉर्म होगा जो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, बाकी सिस ट्रांस इसमें नहीं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ना, कोई भी एक AA होल ट्वाइस, कौन सा एग्जांपल? COEN3 EN होल और ये +3। कोबाल्ट जब भी +3 में आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। देखो +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये CO हो गया, ऊपर नीचे इधर इधर सब, इधर, उसमें ऊपर वाला +3 है। हाँ है ना, Cl का माइनस। हाँ। अब इसका एक मिरर इमेज, CO दिस। तो ये ऐसे होता है COEN3 वाला। आपने यहाँ पे एक EN लगाया, तो एक अब तो यहाँ पे लगा सकते हो ना, और एक यहाँ पे मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा, EN और यहाँ पे EN, ये यहाँ पे EN। तो एक अगर D है, बेंजीन जैसा। L है तो D हो जाएगा। नोट कर लो। सर और कौन सा डी वो नहीं पता चलता? नहीं नहीं, वो नहीं पता चलता। अगर D है तो दूसरा वो उधर L हो जाएगा, L है तो D हो जाएगा। ओके सर। हो गया? नहीं सर, एक मिनट सर। बताएं क्या अब?
हाँ सर। सबने नोट कर लिया क्या? बोलो रे। हाँ हाँ सर। तो वैसा है, देखना। यहाँ पे अगर ये इधर आ जाए, अब आइसोमेरिज्म खत्म हुआ। अब नया एक छोटा सा टॉपिक है, मेटल कार्बोनिल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड याद आ रहा है ना? कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ? मेटल के। कुछ उसके एग्जाम्पल हैं, वो मैं लिख देता हूं, और उनके स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहला है NiCO4, इसके बाद V हो गया, CO6 हो गया, MO हो गया, CO6 हो गया, FeCO5 हो गया। स्ट्रक्चर तो पता है ना? NiCO4 क्या होता है? क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन NiCO4 का? BS2। NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल होता है ये। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? Ni हो गया, CO हो गया, CO, CO और ये CO। तो इसका आपने DsP2 लिखवाया था। sp3 लिखा है, देख लो। हो ही नहीं सकता है। वैसे सही में DsP2 नहीं रे, तुम SP3 लिखवाया है। और दूसरे कोई के देख, तुम गलत लिखा होगा। SP3 है, SP3 इसका DsP2 लिखा है मैंने। और एक DsP2 NiCN4 का है और NiCl4 का नहीं, NiCl4 का भी SP3 है। तुम दोनों का sp3 लिखा है, इसको SP3 है सर। sp3 होता है। अरे मैंने उल्टा लिख दिया। एक ऐसा कंपाउंड है Mn2CO10। इसका स्ट्रक्चर कभी कभी आ जाता है, स्ट्रक्चर देखने के लिए भी। Mn हो गया, हाँ, CO 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 हो गया। नोट करो। ये लास्ट टॉपिक है ना? लास्ट टॉपिक है, हाँ, फिर क्वेश्चन करेंगे अभी। यो वी वेनेडियम है ना? हाँ, और एमओ मोलिब्डेनम। हाँ मतलब सेम डिफरेंस। नो डिफरेंस। हो गया क्या? नहीं नहीं। हटा दें? यस सर।
एक ऐसा कंपाउंड है, देखना लास्ट में किसका स्ट्रक्चर बनाया था, Mn2CO10 का बनाया था ना अपन ने। हाँ सर। एक CO2CO8 होता है, इसमें CO ऊपर CO फिर CO COO कितने CO हो गए, 1 2 3 4 है और ये एक CO इधर एक इधर। ये तो कोको 8। CO2 कोबाल्ट है और वो कार्बोनिल है। हाँ सर ये नीचे क्या है सर वहाँ पे? CO नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो बॉन्ड कैसे है? एक का दो के साथ। ओके सर। सर ये एक का दो के साथ कैसे हो सकता है, बाकी सबके वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी? यहाँ वैलेंसी थोड़ी ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ना। वैसे ही मफत में दे दिया। इतने सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ओके हो गया सर। हो गया, देखना अब यहाँ पे सर आप रीजन से तो बात करो, मैंने यहाँ उदय का काम किया। हो गया होगा ना भाई उधर। देखो एक क्वेश्चन है ना, एक ऐसा है FeCO5 है और एक है VaCO6 है, लेकिन इस पे क्या है, प्लस लगा हुआ है। ठीक है, प्लस लगा हुआ है। ऐसे मैंने दो कंपाउंड, अब मैं इसमें पूछता है ना इसको A बोला इसको B बोला, पूछा है कि बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ कौन सा बॉन्ड लेंथ, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच वाला, A में ज्यादा होगा या B में ज्यादा होगा। तो देखो चेक करते हैं, ध्यान से आप सुनना बिल्कुल। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, मतलब न्यूट्रल है ना। हाँ न्यूट्रल। उधर प्लस यहाँ पे वैनेडियम +1 है, तो ऐसा होता है। ये Fe है ना, Fe ये C हो गया, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो ऐसा रहता है ये, और ये इधर क्या है, इस पे क्या है, +1 है, C है, और ये ऐसा है। अब देखो होता क्या है ना, स्टार्टिंग की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका कम होगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ना। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, कम नीचे की तरफ। लेकिन अब ना ये क्या करता है, ये मेटल जो है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, जिसके कारण यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ मैंने आपको कहीं पे लिखाया था ना कि जनरली जो लिगेंड होते हैं ना वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, बट को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेंट्रल मेटल एक्सेप्ट भी करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वही वाला केस चलता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आयरन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा उतना ज्यादा ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होते हुए आएगा, डबल बॉन्ड में। सर वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बनेगा या ऐसे 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता, वो बात सही है। हाँ 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए ट्रिपल वाला डबल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। ओके समझ में आ रहा है। तो जितना ज्यादा ये
आयरन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आएगा, और जितना ज्यादा डबल बॉन्ड में आएगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ bond बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा और है? इसमें तो पहले से ही कम इलेक्ट्रॉन है तो और देगा नहीं पहले कम इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये कम देगा। उसका। बॉन्ड हाँ लेंथ, उसको उल्टा चाहिए। बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा हो गया? ए का बड़ा हो गया ना। ओके। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कार्बन वाले में। आपको क्या लगता है हमारी बोर्ड एग्जाम नहीं होगी ना? बोर्ड एग्जाम तुम्हारी तो होगी भाई, तुम्हारी कौन सी दिक्कत है तेरे में? तब तक सर तो पता नहीं, सब हमें ऐसे डरा डरा के बोलते हैं। कौन डरा रहा है? सब। मैंने कहाँ कुछ बोला है? अमित सर। तुम लोग की हो जाएगी, और जो इस बार है ना उनके थोड़े बल्ले बल्ले हैं। मैं भी बल्ले बल्ले। सर तुमको एडमिशन किस बेसिस पे मिलेगा फिर? ऐसे ही जाओ, वैसे 2 एडमिशन हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। वो तो पहले इंटरनल के हिसाब से होगा ना, वो सब ऐसा इसलिए बोल रहा है। स्कूल देखो अब क्या होगा इनका। होमवर्क लिखना रहे। ये जो कोऑर्डिनेशन एडवांस वाली सीट है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रुको सर, एक सेकंड एक सेकंड। करता है ये, किधर गया यार? सर आपने बहुत बड़ी शीट भेजी थी वो तो। मतलब 2 एडवांस वाली सीट। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 जेई एडवांस आईटी जेई प्रॉब्लम प्रीवियस सीधा ईयर। वो एक्सरसाइज यही वाला करना है पहले तो। एक्सरसाइज 3। अच्छा इसको थोड़ा विराम देते हैं ना, और सस्पेंड करते हैं अभी ना। ये टीम डिस्टेट यहाँ पे इधर गया। एक्सरसाइज 1 पार्ट। इसमें तो सर एडवांस में तो 43 क्वेश्चंस थे। ओ ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन करके आने। और 3 क्या? उसके नहीं करने अभी। नहीं है, बहुत सारे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 चैप्टर खत्म हो गया, तो कल कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए करके जरूर आना। हाँ सर। ठीक है यस सर। ए बी सी डी के भाई सेक्शन है। हाँ ये होमवर्क है। थैंक यू सर। भाई सर अभी जाने के लिए नहीं बोला, अभी तो क्वेश्चन कर अरे देखो अभी। अब ऐसा क्वेश्चन है, ये सबसे पहले ना फोटो खींचना पड़ेगा मेरे को यार। चलो तब तक लिख लिख के करवाता हूँ मैं क्वेश्चन। खत्म अभी क्या है? अभी करना है भाई। खत्म ना? अच्छा है, मुझे लगा आपने दिया तो। देखना क्वेश्चन ऐसा है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स, इस कंपाउंड के लिए कौन सा आइसोमर्स होगा? Cr है, Cl2 है, OH होल ट्वाइस है, NH3 होल ट्वाइस है, और ये माइनस है। सबसे पहला ऑप्शन है इसका आयोनाइजेशन। सेकंड ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रेट आइसोमर्स, और फोर्थ ऑप्शन लिंकेज आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स होंगे? बोल लो। ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल। अभी बताया थोड़ा देर पहले, Ma2B2C2 5 GI होते, 5। हाँ 5। सर पर इसमें माइनस चार्ज की वजह से कुछ डिफरेंस नहीं होता ना? अरे तो ये इसका ऑलरेडी माइनस है ना, देखो यहाँ पे +3 होगा। x -2 इक्वल टू उधर -1, तो x की वैल्यू +3। देखो, और ये तो एग्जांपल भी दिया था उस टाइम पे, यही वाला सेम टू सेम डिटो। वो -1 की वजह से ओवरऑल माइनस है ना, क्रोमियम पे तो +3 है ना। क्रोमियम पे +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोबाल्ट पे +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, आयरन पे +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
अब ऐसा है क्वेश्चन। हाँ सर ये हटा दो ये। जो यार फोटो खींच के दिखाता हूँ क्वेश्चन में तुम लोगों को। वो पीपीटी में। पीपीटी में नहीं, अभी तो ऐसे सिंपल वाला क्वेश्चन। ये इधर सु अभी क्वेश्चन भेजा ना तेरे ग्रुप में, क्वेश्चन को देखो जल्दी से। दो भेजे हैं, दो 12th एडवांस। फिर 2 पेज भेजे आपने सर, 2 क्वेश्चन नहीं। हाँ 2 भेजा है, वही होता है। उसमें से कौन सा करना है? देखना है यहाँ पे। अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है ना। सबसे पहला 192, which of the following pair of complex are isomeric with each other but their aqueous solution exhibit different molar conductivities? ओहो, चलो बताओ। डिफरेंट मोलर कंडक्टिविटीज तभी होगा जब आई की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। अरे अलग अलग आई की वैल्यू होती है ना यार, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, अलग 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 होती है। हाँ चलो आई मतलब वो वांट ऑफ। हाँ आई का मतलब वांट ऑफ फैक्टर। ये फोन रुक जा भाई, बेचैन हो रहे तुम लोग। सर हाँ डी वाला। डी वाला, उसमें आई की वैल्यू डिफरेंट है क्या? हाँ सर डी होगा। देखना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है ये लोग। पहले वाला देखो, डी वाला चेक करते हैं। मैंने आपको ऐसा लिखाया है कि मोलर कंडक्टिविटी जो उसके डिफरेंट। ओके कौन सा? रुको रुको चेक करना दो। डी होगा। होना चाहिए। देखो सबसे पहला चेक करते हैं। पहले दोनों की ए और बी में, दोनों में ए और बी में देखो, दोनों में आई की वैल्यू कितनी है? 3। 3। नहीं एन की वैल्यू 3 हुई ना। अरे वाई की वैल्यू आई भी की वैल्यू तो अरे कुछ नहीं हाँ आई बोला की वैल्यू भी सेम ही आएगी। हाँ की वैल्यू सेम है वही तो अल्फा हाँ 1 सेम लेना होता ही है ना। है। हाँ तो पहला सेकंड में आ जाओ। चार्ज भी देखो, कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा, प्लस आएगा। प्लस हाँ बी वाले में दूसरे वाला हो सकता है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है, क्यों रे? इसकी भी आई की वैल्यू 2 2 है भाई। ओके तीसरे वाले में देखो, इसकी भी आई की वैल्यू इसमें 3 तो 3 है। हाँ तो ये गया, ये गया। अब ध्यान से देखना, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं PtCl2NH3 4, और इस पे क्या है, कितना आएगा? -2 है, तो इस पे क्या आएगा? +2 आएगा ना। +2 हाँ। तो इसके साथ वाला कॉम्प्लेक्स है ना, वहां पे देखो Pt है, Br2 है, NH3 4 है, इस पे कितना आएगा? +2 आएगा। समझ में आ रहा है? बी हाँ। वाले में देखो, बी में COCl2 और NH3 4 है, और -1 +1 रे भाई किधर? अरे हाँ हाँ +1 ठीक है। दूसरे वाले पे भी क्या आएगा? +1 +1 है, यहाँ पे NH3 है। सी वाले में देखो ध्यान से, CO हो गया, उस पे क्या आएगा? +2 सी वाले पे +2, और उस उधर पे भी +2 और इसमें +1 डी वाले में अलग अलग हो जाएगा। डी वाले में देखो, अब आई की वैल्यू तो ABCD चारों में आई की वैल्यू सेम है ना? लेकिन जो डी का हाँ। पहला कॉम्प्लेक्स है ना, उस पे +2 चार्ज है, और सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स पे कितना है? +1 तो दोनों की आई की वैल्यू तो सेम है, दोनों आपस में क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। एक पे हाँ। SO है ना,
हाँ एक पे Br माइनस है, तो दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स हुआ, और दोनों की आयनिक कंडक्टिविटी भी अलग अलग है। क्यों? यस क्योंकि +2 है, एक पे +1 है, बट आई की वैल्यू, ओके, तो मैंने तो बोला था ना इसमें लिए हर चार्ज एक हो, पे चार्ज चेक करेंगे, मोलर कंडक्ट। अगर आई की वैल्यू सेम आ गया तो जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उसका आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा अच्छा, होगी। अभी प्लस माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता ना? प्लस माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके आई सर। की वैल्यू अगर किसी में सेम आ जाए तब आपको देखना है ये वाला चार्ज। देखो यहाँ भी सेम 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 डिट्टो सेम सेम। लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए डी तो बताओ। देखा, हमारा नशा सही निकला। नशा, लेकिन नशे में वो सस्ता नशा था ना, थोड़ा तगड़ वाला करके आता ना। 193 सस्ते नशे में हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म डी। हाइड्रेट आइसोमर्स हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 194 बताओ। सर आप कैसे बोल रहे हो? 194 ये पहला वाला सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं, वो फर्स्ट सही है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। सही है, अच्छा हाँ सही है। आपने को करना क्या, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अच्छा पहला तो सही है, दूसरा बताओ। सर दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी तीसरा भी सही है। सही है। ये हाँ, हाँ सब तो सही बी आ जाएगा। बी ऑप्शन 123। है। रुक जाए एक बार आंसर में मिला लेता हूँ। ऐसे सही है, थर्ड बनाओ आगे। 195 ये गंदा किया इन्होंने, नाम देना शुरू किया है। ये नाम दिया सर वही। ये इसमें बी ऑप्शन ये आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। द टू कंपाउंड, तुमने ये बाहर वाला देख लिया क्या, ब्रोमाइड हाँ। और क्लोराइड? हाँ, हाँ वही अंदर है। तो सेम है। सही है सही है। करेक्ट वर्ड अबाउट कॉम्प्लेक्स 30 आंसर में नो आइसोमर्स, एक बार पूरा देखो अब। ये अरे अरे अमाइन है ये वो और अमाइंस है, और ये नहीं, क्या है इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों सेम कंपाउंड है क्या? हाँ वो सब तो अरे वो सेम है। नहीं, ब्रोमाइड है क्लोराइड। हाँ वही, कोबाल्ट हो गया वो और अलग अलग है। पेंटामाइन, तो NH3 अरे कितना, हाँ, और सल्फेट है, सल्फेट पे अरे वो SO4। एक अंदर बाहर हो तो ये दोनों वही बाहर वही वाले हाँ वही। दोनों, अगर ऐसे एक अंदर होता, एक बार होता ना, तो हो जाता। ये इसमें तो एक ही है। और फिर एक्सचेंज होते तो आयोनाइजेशन होते। नो आइसोमरिज्म। देख के ध्यान देंगे। 196 तो कोऑर्डिनेशन है। देख ले अच्छा से। देखो सर, फोर्थ तो सब में ही बोला था ना, कोऑर्डिनेशन है। 196 देखना। ये 3D लिंकेज होगा। 196 का क्या है? 3 भी सब में है और 1 है तो 1 2 उसका 196 का बी होगा। 1 I 3 will and 4। compound is this, ये पहला सही है। हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं गया, गलत है। तो लिंकेज आइसोमर्स। हाँ सही है। बस सर अब चेक ही नहीं NO2। करना कुछ। इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है हाँ। ये। लिंकेज का कैसे पता चला, वो डाउट है। वो NO2। इडेंटेड लिगेंड होता है ना। NO2 का ONO कर सकते हैं ऐसे। हाँ ठीक है। हाँ एम्बिडेंटेड वाला। 197 which of the following order is this? Increasing order of geometrical isomers. ये तो मेरे को लिखाना पड़ेगा, याद रखने वाली है ना, मतलब किसके कितने आइसोमर्स। सर आप दिखाओ। सर रुको रुको, हमें थोड़ा टिराई मारने दो। टिराई मार लो। सी वाला। सर डी वाला होगा क्या? सर बी वाला होगा। कोई बोल दो ए वाला होगा। फिर टिराई क्यों मारे, मेरे को बोल देते मैं कर लेता। MA2C2
B2C2 इसके जो आइसोमर्स है ना, इसके 3 आते हैं। हाँ और एक है MA3BCD, इसके टोटल 4। और M बाद में 5 A2B2C2 इसको तो पता ही है, 5। और और M 6 A2BCDE 9 होते हैं भाई। BCD 9 होते, अच्छा। तो बी हो जाएगा सर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 190 सही निकला। 98 बताओ। K2PtCl4 NH3X this that KCl। 198 में तो है ना आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आइसोमर्स पता नहीं आपको? आयोनाइजेशन आइसोमर्स तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे 198 बोल रहे हो ना? अच्छा हाँ है सर। देखो यहाँ पे ये NH3 के साथ रिएक्शन करवाया गया ना, तो X वाला जो कंपाउंड है ये बनता है PtCl2NH3 होल ट्वाइस। हाँ और ये जो Y वाला कंपाउंड है ये फिर ये वही बनेगा, खाली इसमें X क्या हो तो जाएगा? ये मतलब हो गया ना, ये सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन यही इसमें फॉर्मूला। Cl2 बाहर चला जाएगा ना, तो वो नॉन पोलर में सॉल्यूबल हो जाएगा। भाई PtCl2NH3 होल ट्वाइस, सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन इसके होते थे ना जो कैंसर में लगाते हैं, अरे सिस वाला। हाँ 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 याद सर, तो आया? दूसरा वाला ट्रांस Symmetrical। वाला। ओके ओके समझ गए। रुको सर, अभी हमें स्क्रीन शॉट लेने दो। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर, ये लिखना बहुत ज्यादा जल्दी हो गया तो लिख नहीं पाए थे। क्या ना, अब दूसरा पेज निकालते यार। पेज किधर गया? फिर आपको कल ही मिलेगा। डाउनलोड हो गया। ये इधर, ये इधर, यही है क्या? हाँ चलो बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, पहले वाले के कितने आइसोमर्स होंगे? सर हम बताए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, हाँ ये बी ऑप्शन। अच्छा ये MAB होल ट्वाइस है ना, हाँ तो इसके 2 आइसोमर्स आपको लिखाया था ना, तो बी हो गया 200। क्वेश्चन नंबर कौन से आइसोमर्स होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे वो। नहीं होंगे सर, पूछा। आइसोमर्स ही नहीं होगा क्या? नहीं, कौन से इसमें नहीं ऐसा होंगे ऐसा पूछा है पूछा। कौन से नहीं हो। नहीं पूछा है कौन सा नहीं शो करेगा। अच्छा ये कौन? एक सेकंड, हाँ तो कौन सा होगा? रुको हम बताते हैं। रुको सर। तो चेक क्या कर रहे हो? हाइड्रेट आइसोमर्स 2 कंपाउंड के बीच में देखते हैं, इसमें तो एक ही कंपाउंड है। अरे हाँ सर भाई पर देखो, मतलब अगर वही हम वो हाइड्रेट कुछ तो ऐसे। एच एक M एच है A2B2C2 है ना भाई, हाँ हाँ और ऊपर से यहाँ से ये Cl और Br एक्सचेंज हो सकता है, तो आयनाइजेशन हो जाएगा। हाँ A2B2C2 वाला में ऑप्टिकल भी था और 5 ज्योमेट्रिकल पे था। और 2 ऑप्टिकल थे, तो ये तो हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वो एक H2O को भी H2O बाहर निकाल दे। हाँ एक H2O को बाहर नहीं, निकाल दे हाइड्रेट आइसोमर्स हमेशा 2 कंपाउंड के साथ आपको निकालना होगा। मतलब 2 दिया जाएगा, उसके बीच में कंपैरिजन करोगे। ये क्लोरीन के साथ नहीं निकाल सकते? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, आप हाइड्रेट आइसोमर्स में 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा और दोनों में लिगेंड में वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा, तो हाइड्रेट आइसोमर। इसमें हमें एक दिया है और हमें दूसरा बनाना है, ऐसा नहीं है? देखना है कि कौन से बन रहे हैं कौन से नहीं बन रहे। हाइड्रेट आप तभी कंपैरिजन करोगे 2 होंगे। 201 ओके बताओ इसके होंगे क्या? 3 2 5 1 6 और कट हो जाएगा अभी। कट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन सा घर के बिक रहा है? 201 डी वाला। डी वाला, हाँ उसमें 2 है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हाँ शो करता है। 201 का डी।